हेलो दोस्तों, मैं जीके गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुगल सम्राट बाबर के बारे में। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे रिलेटेड जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैंने पूरा का पूरा जो थ्योरी बेस का बताया है, पूरा थ्योरी बताया है, तो आप लोग पहले उसे जाके देखें, उसके बाद इसे आके देखें। तो इसमें जो है मैं सारा ऑब्जेक्टिव डाला हूँ, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन मैं इसमें डाला हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 21 अप्रैल 1529 में, बी है 21 अप्रैल 1526 में, सी है 21 अप्रैल 1527 में और डी है 15 अप्रैल 1528 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में। इसमें जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर जो है वो जीत जाता है और इब्राहिम लोदी जो है क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद जो है बाबर जो है वो दिल्ली पे कब्जा कर लेता है और दिल्ली का जो है वो शासक कौन बन जाता है, बाबर बन जाता है। बाबर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद एक काबुल में एक सिक्का चलाता है जिसका नाम शाहरुख होता है। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम, सिक्का का नाम, ये सिक्का का नाम हमेशा पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखें, याद रखें। तो आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। ठीक है, ए है खानवा का युद्ध, बी है घाघरा का युद्ध, सी है पानीपत का प्रथम युद्ध और डी है चंदेरी का युद्ध। तो बाबर जो है तुगलमा युद्ध नीति और तोप का प्रयोग जो है सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध में करता है। ठीक है, जो तोप का प्रयोग होता है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग जो कोई करता है तो वो बाबर है। ठीक है, और तुगलमा युद्ध नीति अपनाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो इसी युद्ध के कारण और इसी नीति के कारण जो है बाबर के पास मात्र 12,000 की सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी। फिर भी जो है बाबर इसमें जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है, ये तुगलमा युद्ध नीति के कारण। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बाबर के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बादशाह खां, ऑप्शन नंबर बी है उमर शेख मिर्ज़ा, सी है उमर उद्दास मिर्ज़ा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाबर का जो पिता का नाम है वो क्या है, उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा जो होते हैं वो कहाँ के शासक रहते हैं, फरगना। ठीक है, ये फरगना के शासक रहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, तो खानवा का युद्ध किसके बीच होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी है बाबर और मेदिनी राय, ऑप्शन नंबर सी है बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन नंबर डी है बाबर और अफगानों के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा, इनके बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1527 में। ठीक है, 1527 ईस्वी में होता है, जिसमें बाबर जीतता है और राणा सांगा हार जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है उस्ताद अली और मुबारक खां, ऑप्शन नंबर बी है सुलेमान मिर्ज़ा और बादशाह शाह, ऑप्शन नंबर सी है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनके जो प्रसिद्ध निशानेबाज थे वो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। ये जो है पानीपत के युद्ध में जो है बाबर का साथ देते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, निम्न में से किसने बाबर को सरायपुल का युद्ध में हराया था। ठीक है, तो सरायपुल का युद्ध में कौन हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैबानी खां। सैबानी खां जो है वो बाबर को सरायपुल का युद्ध में हराता है। तो सरायपुल का युद्ध कब हुआ था, सरायपुल का युद्ध 1502 ईस्वी में जो है वो हुआ था। ये जो है बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पानीपत का युद्ध 1526, ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध 1527, ऑप्शन नंबर सी चंदेरी का युद्ध 1528 और ऑप्शन नंबर डी घाघरा का युद्ध 1530। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया था, बहुत पुराना ट्रिक एक बताया था, पानी पिया खाना खाया चल दिया घर गया और मर गया। पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध 1526 में। ठीक है, खाना खाया यानी खानवा का युद्ध 1527 में, चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध 1528 में और घर गया घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक है, 1529 में और बाबर मरता कब है, 1530 में। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सम्मिलित नहीं हो रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, बी फारसी, सी तुर्की और डी हिंदी। ठीक है, ये झारखंड पुलिस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबर जो है अपने आत्मकथा जो लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। इसको बाद में जो है फारसी में अनुवाद कौन करता है? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, ये जो है बाद में फारसी में करता है, लेकिन बाबर जो है वो तुर्की भाषा में लिखता है। तुर्की भाषा में क्यों लिखता है? क्योंकि जो बाबर का जो है अपना लैंग्वेज जो है वो मातृभाषा वो इसका जो होता है तुर्की भाषा रहता है, इसलिए वो तुर्की में लिखता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1483, ऑप्शन नंबर बी है 1504, ऑप्शन नंबर सी है 1494, ऑप्शन नंबर डी है 1509। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1494। इस 1494 में जो है बाबर फरगना की गद्दी पे बैठ जाता है। ये मात्र 11 वर्ष की आयु में जो है वो राजा बन के फरगना की गद्दी पे बैठ जाता है। तो इसका जन्म कब हुआ था? इसका जो है जन्म जो होता है वो 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। ठीक है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन, ठीक है, इसका जन्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। तो मुबाय्यान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, बाबर जो है मुबाय्यान नामक पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। यह एक लेखन लिखने की शैली है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो बाबर द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो मैंने आगे ऊपर में ही बताया कि जो पानीपत का जो युद्ध जीतता है बाबर, तो उसके बाद जो है एक सिक्का चलाता है जिसका नाम शाहरुख होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, क्योंकि ये सारा एग्जाम में है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं सिक्के का नाम। तो ये शाहरुख सिक्का चलाता है। ठीक है, और इसी सिक्के चलाने के बाद बाबर को जो है कलंदर की उपाधि मिलती है, कलंदर। ठीक है, कलंदर की उपाधि। कलंदर की उपाधि कौन देती है? उसका जो बाबर को जो जनता रहता है वो उसकी उदारता के लिए इसको कलंदर की उपाधि देती है। अब उदारता क्या होता है कि वो चांदी का सिक्का चलाता है, इसलिए वो उसे कलंदर की उपाधि मिलती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1507 में, ऑप्शन नंबर बी 1504, ऑप्शन नंबर सी है 1526, ऑप्शन नंबर डी है 1529। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1504। 1504 में जो है बाबर काबुल पर विजय पाता है और उसे कब्जा करके अपने अधीन कर लेता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? ठीक है, पानीपत का युद्ध में, घाघरा का युद्ध में, खानवा का युद्ध में और चंदेरी का युद्ध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध में बाबर जो है वो जिहाद का नारा देता है। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध, सॉरी, खानवा का युद्ध कब होता है? खानवा का युद्ध 1527 में होता है। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध, इसी युद्ध में जो है इसने जिहाद का नारा दिया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ठीक है, ए है मेवाड़, बी है गुजरात, सी है कश्मीर और डी है दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ जो है वो, मेवाड़ का राजा कौन थे? राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा। तो राणा सांगा जो थे मेवाड़ के राजा थे, ये काफ़ी जो है कुशल और काफ़ी अच्छे राजा थे। इससे जो है प्रभावित होकर बाबर ने अपनी आत्मकथा में इनके बारे में लिखा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये LDC 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है अकबर और ऑप्शन नंबर डी है मीर बाकी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर बाकी। मीर बाकी जो है बाबर का सेना नायक होता है, उससे वो सेना नायक रहता है बाबर का, इसलिए वो जो है वहाँ पे हिंदू मंदिर को जो है तुड़वा के और वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बाबर किसका अनुयायी था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है उबैदुल्ला अहरार का, बी है सलीम चिश्ती का, सी है शेख सुल्तान का और डी है इनमें से कोई नहीं। ये MTS 2019 का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उबैदुल्ला अहरार। उबैदुल्ला अहरार का जो है बाबर अनुयायी रहता है। और ये जो सलीम चिश्ती है, सलीम चिश्ती का अनुयायी कौन रहता है? अकबर। ठीक है, अकबर जो है वो सलीम चिश्ती का अनुयायी रहता है।
और इससे प्रभावित होकर जो है अकबर जो है अपने बेटे का नाम सलीम रखता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ये एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला पानीपत का, बी है खानवा का, सी है चंदेरी का, डी है घाघरा का। तो जो है खानवा युद्ध के बाद जो है जब राणा सांगा से ये जीतता है 1527 ईस्वी में, तब जो है ये जाके गाजी का उपाधि धारण करता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 18 में पूछा गया है कि चार बाग बनाने का परंपरा की शुरुआत किसने की थी? ए में बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी है जहांगीर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये एसएससी 2015 में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर जो है वो चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत की थी, लेकिन चार बाग बनाने के बारे में जो है वो अपनी आत्मकथा में बाबर लिखता है, लेकिन वो बना नहीं पाता है। चार बाग क्या होता है? एक गार्डन टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें एक कृत्रिम झरना बना होता है और इस झरने का जो पानी चार भाग में बटा होता है, इस तरह का कुछ होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।